नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके अपने चैनल चौपटा प्लस को सब्सक्राइब करें। रायपुर निवासी धर्मपाल बेनीवाल की पुत्री दीक्षा और राजस्थान के बड़बिराना निवासी सुभाष चंद्र की बिना दहेज की शादी की हो रही चारों तरफ सराहना। विदाई रस्म की थाली में रखे 15 लाख रुपए ना लेकर शगुन के रूप में मात्र 1 रुपया व नारियल किया स्वीकार। राजस्थान की सीमा से सटे सिरसा जिले के 45 क्षेत्र में दहेज प्रथा रूपी दानव को खत्म करने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को गांव रायपुर निवासी धर्मपाल बेनीवाल की पुत्री दीक्षा की शादी बड़बिराना नौहर राजस्थान के आईटी प्रोफेशनल सुभाष चंद्र सिंवर के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। शादी में सभी परंपरागत रस्में अदा की गई। जब विदाई के समय वधू पक्ष की ओर से 15 लाख रुपए थाली में रखे गए तो वर के पिता महावीर सिंवर ने मात्र 1 रुपया और नारियल यह कहकर स्वीकार किया कि दुल्हन ही दहेज है। शादी समारोह में नाथुश्री चौपटा ब्लॉक समिति के चेयरमैन वीरेंद्र साहू, जमाल के सरपंच नंदलाल बेनीवाल, जिला पार्षद धरपाल कासनिया, सुरेंद्र बेनीवाल, महेंद्र बाना सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और बिना दहेज की शादी हरियाणा व राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि 16 फरवरी को सिरसा जिले के रायपुर के धर्मपाल बेनीवाल की पुत्री दीक्षा की शादी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव बड़बिराना निवासी सुभाष चंद्र पुत्र महावीर सिंवर के साथ पूरे रस्म और रिवाज से संपन्न हुई। सुबह विदाई के समय धर्मपाल बेनीवाल ने विदाई की रस्म अदा करते हुए सुमठनी की थाली में 15 लाख रुपए नकद रखे तो लड़के के पिता महावीर सिंवर ने दहेज लेने से मना कर दिया और रस्म के मुताबिक शगुन का मात्र 1 रुपया व नारियल ही स्वीकार किया। वर पक्ष द्वारा दहेज प्रथा को खत्म करने की मुहिम में अहम योगदान की चारों तरफ सराहना की जा रही है। जहां 15 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है, वहीं दहेज के रूप में 15 लाख रुपए ना लेके मात्र 1 रुपया व नारियल लेना हरियाणा व निकटवर्ती राजस्थान के लोगों में पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इस बारे में अध्यापक महावीर सिंवर से बात की गई तो उनका कहना है कि सभी को नमस्कार। महावीर सिंवर, बड़बिराना, राजस्थान, वरिष्ठ अध्यापक। आज समाज में जो दहेज प्रथा है वो दानव का रूप ले चुकी है और हमारे समाज में इस प्रथा से आज़ादी के लिए समय आ चुका है। इसके लिए हमें आगे आना होगा और उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तो धर्मपाल जी बेनीवाल जी ने अपनी बेटी को देने के लिए मुझे आज से 15-20 दिन पहले कहा कि हमने गाड़ी बुक करवा दी है। तो मैंने इनको हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भी आप कन्या हमें दे रहे हैं तो वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। तो ये कहने लगे कि अब तो हमने बुक करवा दी है। तो मैंने इनको मना किया कि भी हम नहीं लेंगे। आज फिर इन्होंने दहेज सुमठनी में 15 लाख रुपए नगद दिए, जो कि हमने उन शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल स्वीकार किया है। मैं सभी अभिभावकों से, माता पिता से, समाज से, पूरे से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटी जो है वो ही सबसे बड़ा धन है, कन्या ही धन है, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो हम सभी जो लड़के के या लड़की के जो पिता हैं या माता हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि बेटे वालों को ये समझना होगा कि कन्या से बड़ा कोई धन नहीं है, बेटी से बड़ा कोई धन नहीं है। तो वह हमें स्वीकार करना चाहिए और जो देने वाले हैं वो भी बढ़ चढ़कर दान या दहेज ना दें, क्योंकि ये एक बुरी प्रथा है। कण्व ऋषि के द्वारा अपनी बेटी शकुंतला के विवाह के अवसर पर एक उपहार स्वरूप शुरू हुई प्रथा आज एक विकृत रूप धारण कर चुकी है, जिसे इस समाज को अब मुक्त कराने का समय आ गया है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, प्रार्थना है कि दहेज ना लें और ना दें। धन्यवाद। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे 2 बेटे हैं, तो इनकी शादी में मैंने दहेज नहीं लेना है, क्योंकि समाज में रोज़ाना कोई न कोई घटना हम टेलीविज़न पर, रेडियो पर, अखबार में देखते पढ़ते रहते हैं कि आज दहेज की बलि एक बेटी चढ़ गई है। तो मैं इस बात से आहत था, तो समाज को एक मैसेज देना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटों से, पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से, सबसे सलाह मशवरा किया कि मेरा ये विचार है कि भी हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के उदाहरण यदि समाज में आगे आकर के शिक्षक वर्ग या सामान्य वर्ग से यदि कोई आकर के आगे प्रस्तुत करता है तो उसका समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे हम दहेज प्रथा को ख़त्म कर सकते हैं। इतने बढ़िया रिश्तेदार जो मिले, बेटी का बाप ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि मैं रिश्तेदारों को खुश करूं और बेटी को इतना दूं, लेकिन इन्होंने सब कुछ इग्नोर करके
एक बेटी को स्वीकार किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। समाज के अंदर क्या असर समाज पड़ेगा के अंदर इस चीज़ का बहुत ही बढ़िया मैसेज जाएगा। आजकल लगभग छोटी पीढ़ी भी पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और इस कुरीति को छोड़ने के लिए ऐसी कई घटनाएं अगर सामने आए तो इसका बहुत बढ़िया मैसेज आएगा, लोगों के समझ में भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।